को पता होगा यूएस यूके का और इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। 2022 में बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया था, लेकिन इससे पहले उसको पूरा कर पाते उनको रिजाइन करना पड़ गया और ऋषि सुनक कई टर्म्स पे एग्री नहीं थे, सो नेगोशिएशंस चल रही थी। लेकिन क्या कहते हैं कि सुनक जी इससे पहले इसको अनाउंस करते और वो चाहते थे कि दिवाली 2023 के आसपास इसको अनाउंस कर दे, लेकिन वो चीज भी नहीं हुई। लेकिन एफडीए शायद इस साल दिवाली से पहले पहले अनाउंस हो जाए। अब मैं ऐसी चीज क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यूके को एक नया पीएम मिला है, मिस्टर कियर स्टामर करके। इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि एफडीए इंडिया के साथ एक प्रॉमिस है और सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और पीएम के साथ फ्रॉम पहले ही कॉल में वो इस चीज को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे, ये समझते हैं। उनके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी, जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में विजिट अनाउंस कर दी इसी महीने, और उसके अलावा भी इंडियन और ब्रिटिश डेलीगेट्स में मीटिंग चल रही थी ताकि डील को किसी एंड पॉइंट पे तक लेके जा सके। और वो मीटिंग भी और मीटिंग्स भी होंगी, वो इसी मंथ के अंदर अंदर होंगी। लेकिन आगे समझने वाली चीज ये है कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्यों। तो एज पर लास्ट अपडेट कि 26 में से 19 में 90 में 26 चैप्टर्स ऑफ द प्रपोज्ड एफटीए आर ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, कि 26 में से 19 चैप्टर्स पे ऑलरेडी एग्रीमेंट बन चुका है और सील्ड हो चुके हैं। जो रिमेनिंग 7 हैं वो उनका क्लोजर हालांकि टफ है, लेकिन हो जाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो इस डील से सबसे ज्यादा फायदा किस चीज को होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा सबसे पहले गारमेंट एक्सपोर्टर्स को। जैसे कि बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया था कि 2022 में इसको मैं लॉन्च कर दूंगा। तो अगर आपने उस टाइम लिस्टेड जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनके स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा बूस्ट देखा हो। अब बिगेस्ट रीजन ये है कि जो इंडिया प्राइमरी कंपटीटर है इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स का, वो बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम है, जो जीरो ड्यूटी टैरिफ्स एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन प्रोड्यूसर्स को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है। हालांकि एफटीए ने बोला कि ये अनड्यू एडवांटेज को वो खत्म करेंगे और इंडियन कंपनीज को एक बूस्ट देंगे। हालांकि ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि डील कैसे सील होती है और किन टर्म्स पे सेट होती है, और इससे इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।